हमारी वसीयत और विरासत। जय गुरुदेव, जय गायत्री माता। इसमें पंडित श्री राम शर्मा जी ने आगे लिखा है कि जो काम अब तक हुआ है उसके पैसे की याचना नहीं करनी पड़ी। मालवीय जी का मंत्र मुट्ठी भर अन्न और 10 पैसा नित्य देने का संदेश मिल जाने से इतना ही बड़ा कार्य संपन्न हो गया। आगे इसकी और भी प्रगति होने की संभावना है। हम जन्मभूमि छोड़कर आए, वहाँ हाई स्कूल, फिर इंटर कॉलेज एवं अस्पताल चल पड़ा। मथुरा का कार्य हमारे सामने की अपेक्षा उत्तराधिकारियों द्वारा दूना कर दिया गया। हमारे हाथ का कार्य क्रमशः अब दूसरे समर्थ विश्वास वाले व्यक्ति कर रहे हैं। मन में विश्वास है कि घटेगा नहीं। ऋषियों का जो कार्य आरंभ करना और बढ़ाना हम जिसमें था, वह अगले दिनों घटेगा नहीं। प्रज्ञा अवतार की अवतरण मेला में मत्स्य अवतार की तरह बढ़ता फैलता ही चला जाएगा। चाहे हमारा शरीर रहे या ना रहे, किंतु हमारा परोक्ष शरीर सतत है उस कार्य को करता रहेगा जो ऋषि सत्ता ने हमें सौंपा था। वो एवं काटो का मंत्र जो हमने जीवन भर अपनाया है। हिमालय यात्रा से हरिद्वार लौटकर आने के बाद जब आश्रम का प्रारंभिक ढांचा बनकर तैयार हुआ तो विस्तार हेतु साधनों की आवश्यकता प्रतीत होने लगी। समय की विषमता ऐसी थी जिससे जूझने के लिए हमें कितने साधनों, व्यक्तियों एवं पराक्रमों की आवश्यकता थी। 2 काम करने थे, एक संघर्ष, दूसरा सृजन। संघर्ष उन अवांछनीयताओं से जो अब तक की संचित सभ्यता, प्रगति और संस्कृति को निगल जाने के लिए मुंह बाए खड़ी है। सृजन उसका जो भविष्य को उज्जवल एवं सुख शांति से भरा पूरा बना सके। दोनों ही कार्यों का प्रयोग समूचे धरातल पर निवास करने वाले 500 करोड़ मनुष्यों के लिए करना ठहरा था। इसलिए विस्तार क्रम अनायास ही अधिक हो जाता है। निज के लिए हमें कुछ भी न करना था। पेट भरने के लिए जिस सृष्टा ने कीट पतंगों तक के लिए व्यवस्था बना रखी है, वह हमें क्यों भूखा रहने देगा। भूखे उठते तो सब हैं, पर खाली पेट सोता कोई नहीं। इस विश्वास ने निजी कामनाओं का आरंभ में ही समापन कर दिया था। न लोभ न कभी सताया, न मोह ने। वासना, तृष्णा और अहंता से हमने कार्य किया। वासना, तृष्णा और अहंता में से कोई भी भव बंधन जैसी बंधकर पीछे न लग सकी। जो करना था भगवान के लिए किया, गुरुदेव के निर्देशन पर ही करना था। उन्होंने संघर्ष और सर्जन के 2 ही काम सौंपे थे, सो उन्हें करने में सदा उत्साह ही रहा। टाल मटोल करने की प्रवृत्ति न थी, न कभी इच्छा हुई। जो करना सा तो कर दिया, जो करना सो तत्परता और तन्मयता से करना। वह आदत जन्मजात दिव्य अनुदान के रूप में मिली और अधावधि यथावत बनी रही। जिन साधनों की नव सर्जन के लिए आवश्यकता थी, वे कहाँ से मिले, कहाँ से आए? इस प्रश्न के उत्तर में मार्गदर्शन ने हमें हमेशा एक ही तरीका बताया कि बो और काटो। मक्का और बाजरा का एक बीज जब पौधा बनकर फलता है तो एक के बदले 100 नहीं वरन उससे भी अधिक मिलता है। द्रौपदी ने किसी संत को अपनी साड़ी फाड़ कर दी थी, जिससे उन्होंने लंगोटी बनाकर अपना काम चलाया था। वही आड़े समय में इतनी बनी कि उन साड़ियों के गट्ठे को सिर पर रखकर भगवान को स्वयं भाग कर आना पड़ा। जो तुझे पाना है उसे बोना आरंभ कर दे। यही बीज मंत्र हमें बताया है और अपनाया है। यही हम तुझे बता रहे हैं, यही हम अपने सारे शिष्यों को बता रहे हैं। प्रतिफल ठीक वैसा ही निकला जैसा कि संकेत किया गया। शरीर, बुद्धि और भावनाएं स्थूल, सूक्ष्म और कारण शरीरों के साथ भगवान सबको देते हैं। धन स्वयं उपार्जित होता है, कोई हाथों हाथ खर्च करता है।
शरीर, बुद्धि, भावनाएं, स्थूल, सूक्ष्म और कारण शरीरों के साथ भगवान सबको देते हैं। धन एवं उपार्जित होता है, कोई हाथों हाथ कमाता है तो कोई पूर्व संचित संपदा को उत्तराधिकार में पाते हैं। हमने कमाया तो नहीं था, पर उत्तराधिकार में अवश्य समुचित मात्रा में पाया। इन सबको बो देने और समय पर काट लेने के लायक गुंजाइश थी, सो बिना समय गंवाए इस प्रयोजन में अपने को लगा दिया। रात में भगवान का भजन कर लेना और दिन भर विराट ब्रह्म के लिए, विश्व मानव के लिए समय और श्रम नियोजित रखना, यह शरीर साधना के रूप में निर्धारित किया गया। बुद्धि दिन भर जागने में ही नहीं, रात्रि के सपने में भी लोग मंगल की विधाएं विनिर्मित करने में लगी रहीं। अपने निज के लिए सुविधा संपदा कमाने का ताना बाना बुनने की कभी भी इच्छा ही नहीं हुई। अपनी भावनाएं सदा विराट के लिए लगी रहीं। प्रेम किसी वस्तु या व्यक्ति से नहीं, आदर्शों से किया। गिरोह को उठाने और पिछड़ों को बढ़ाने की ही भावनाएं सतत उमड़ती रहीं। इस विराट को ही हमने अपना भगवान माना। अर्जुन के दिव्य चक्षु ने इसी विराट के दर्शन किए थे। यशोदा ने कृष्ण के मुख में भगवान को देखा था। धन्यवाद। जय गुरुदेव, जय गायत्री माता। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। जय गुरुदेव, जय गायत्री।